आर यू अ बिगिनर इन द इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड? इफ यस, तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। हर एक बिगिनर अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट स्टेज में कुछ ना कुछ मिस्टेक ज़रूर करता है और इनमें से कई सारी ऐसी भी मिस्टेक्स होती है जो कॉमन होती है और हर एक बिगिनर उस मिस्टेक्स को ज़रूर कमिट करता है। तो इसीलिए आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 5 की मिस्टेक्स जो एज अ बिगिनर आपको ज़रूर अवॉइड करनी चाहिए। मैं हूं अपराजिता और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग आइडियाज़ बाय एंजल वन, जहां इन्वेस्टमेंट से जुड़े हर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते हैं। मगर इसके पहले कि हम आज के वीडियो की शुरुआत करें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू एंजल वन यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू कीप रिसीविंग न्यू वीडियो नोटिफिकेशंस। जब भी मैं किसी न्यू इन्वेस्टर से बात करती हूँ तो उनका जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन रहता है, जो हर एक इन्वेस्टर मुझसे पूछता है, वो ये होता है कि कितना मिलेगा। उनको अगर आप कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट रेकमेंड करो तो उनको सबसे पहले ये जानना है कि आखिर उनकी कितनी इनकम होगी, वो कितना रिटर्न्स जनरेट कर पाएंगे। बट दिस इज़ नॉट द राइट अप्रोच। अगर मैं उनको कोई सेफर इंस्ट्रूमेंट सजेस्ट करती हूँ जहाँ पे रिटर्न्स कुछ कम होते हैं तो वो इन्वेस्टर डिसुएड हो जाते हैं। हर कोई हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न्स को अर्न करना चाहता है, मगर आपको ऐसे अपने इन्वेस्टमेंट्स को अप्रोच नहीं करना चाहिए। आपको अपनी रिस्क एपेटाइट पता होनी चाहिए और उसी के बेसिस पे आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस भी फिक्स होनी चाहिए। एफडी को सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, तो ध्यान रखिए कि एफडी में जितना आपको रिटर्न मिल रहा है उससे ज़्यादा रिटर्न अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आपको प्रॉमिस करता है तो उस प्रोडक्ट में उतना ही ज़्यादा रिस्क होता है। मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। बैंक एफडी है, कंपनी एफडीज है, स्टॉक्स है, म्यूचुअल फंड्स है, क्रिप्टो करेंसीज है, रियल एस्टेट है, गोल्ड है, डिबेंचर्स है। तो इतने सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, मगर आपको सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो आपको समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल, क्रिप्टो करेंसीज में आपको इसलिए नहीं इन्वेस्ट करना है क्योंकि आपके फ्रेंड्स, आपके आसपास हर कोई उसमें इन्वेस्ट करना है। आपको जब तक कि एक क्लियर कट इन्वेस्टमेंट रैशनल नहीं दिखाई देता है किसी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के पीछे, तब तक आपको वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है। अवॉइड कॉम्प्लेक्सिटी, कीप इट सिंपल। Beginners, when they start investing, then they realize that they do not have enough capital to invest, और उनको लगता है कि जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा उतना ही ज़्यादा रिटर्न्स उनको मिल पाएगा, और इसीलिए वो लेवरेज पोजीशंस ले लेते हैं स्टॉक मार्केट में टू अर्न हाईएस्ट पॉसिबल मनी। मगर ये बहुत ही गलत अप्रोच है। मैंने इन्वेस्टिंग आइडियाज़ के पहले भी एपिसोड्स में आपको ये बताया है कि पैसे से पैसा तो बनता है, मगर पैसा आपका अपना ही होना चाहिए। जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करते हो तो आपको इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि आप अपना सारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में ना डाल दो। तो आपको सिर्फ एफडी में या सिर्फ इक्विटीज़ में ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। यू शुड डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट अक्रॉस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो आपको इक्विटीज़ में भी इन्वेस्ट करना है, एफडी में भी इन्वेस्ट करना है, गोल्ड में भी करना है, या और भी कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जो आपको समझ में आता है। तो ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर इक्विटीज़ में फॉल होता है तो एटलीस्ट एफडी एंड गोल्ड आपके पोर्टफोलियो को सपोर्ट दे सकते हैं, और अगर गोल्ड में फॉल आता है तो इक्विटीज़ की रैली की वजह से आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो बैलेंस्ड रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी गोल्स डिफाइंड होने चाहिए। तो आप ऐसे रैंडमली इन्वेस्टमेंट करना शुरू मत कर दीजिए। यू हैव टू नो व्हाई यू आर इन्वेस्टिंग। जब आपका एक गोल डिफाइंड होता है तो उसके बेसिस पे आप सूटेबल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स चूज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिटर्न एक्सपेक्टेशंस, और ऐसा करके आप बेस्ट पॉसिबल रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं बाय मिटिगेटिंग रिस्क। वी आर ग्लैड कि एटलीस्ट आपने इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया है और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। मगर एज अ बिगनर जो आज आपको मैंने 5 इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स बताई हैं वो आपको ज़रूर अवॉइड करनी चाहिए। आपने कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट मिस्टेक है जो आप ऑलरेडी कर चुके हो, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नाउ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू एंजल वन यूट्यूब चैनल। आई सी यू सून विद अनदर एपिसोड ऑफ इन्वेस्टिंग आइडियाज। टिल देन, टेक केयर एंड इन्वेस्ट वेल। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.